बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, लोग अपनी अंगूठियों में मुख्तलिफ़ अक़साम के पत्थर मसलन अकीक, फ़िरोज़ा, नीलम, पुखराज, रूबी वगैरह के पत्थर अपने नाम और जायचों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। और फिर बाज़ लोगों की ये सोच होती है कि अगर फ़लाँ पत्थर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी तकदीर बदल जाएगी, फ़लाँ पत्थर कुछ ही दिनों में हमें माला माल कर देगा, फ़लाँ पत्थर पहनेंगे तो लोगों के दिलों में हमारा रोब कायम होगा, इज़्ज़त और शोहरत बढ़ जाएगी। तो क्या वाकई इन पत्थरों में इतनी तासीर और क़ुव्वत है कि ये तकदीर को बदल सकें? इसी पर मैं आपको क्लियरेंस देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो एक तमहीद का समझना मुफीद रहेगा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस का खुलासा है कि हुज़ूर मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले ही लोगों की तकदीरें लिख दी हैं। अब ना तो उसमें कुछ कमी हो सकती है, ना ही कुछ इजाफा। यानी कौन कहाँ पैदा होगा, कहाँ मरेगा, किसको कितना माल मिलेगा, कितना रिस्क पहुँचेगा, किसकी कहाँ शादी होगी, कितनी औलाद होगी। नाज़रीन करम, ये सारे मामलात अल्लाह ने इंसान की तकदीर में पहले ही से मुकर्रर फरमा दी हैं। अब इन चीज़ों को कोई भी नहीं बदल सकता है। लिहाजा हमें कोई भी फ़ायदा पहुंचता है या कोई भी नुकसान पहुंचता है तो वो हमारी तकदीर में लिखा होगा तो ही पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंचेगा। खुद कुरान करीम में सूरह तौबा आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, यानी ए हबीब करीम आप फरमा दीजिए कि हमें वही चीज़ पहुँचेगी जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ का खुलासा है कि हुज़ूर मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इरशाद फरमाया कि इब्न अब्बास, तुम इस बात का यकीन रखो कि अगर सारी दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाए कि वो तुम्हें किसी किस्म का फ़ायदा पहुँचाएँ तो उतना ही फ़ायदा पहुँचा सकते हैं कि जितना तुम्हारी तकदीर में है, और अगर वो सारे इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाएं कि तुम्हें किसी नुकसान में मुब्तला करें तो उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं कि जितना तुम्हारी तकदीर में लिखा है। तो नाज़रीन करम, इन तमाम दलाइल से ये बात पता चलती है कि कुछ भी फ़ायदा पहुंचता है या कुछ भी नुकसान पहुंचता है तो वो फ़ैसला पहले ही से मुकर्रर होता है। ये पत्थर किसी चीज़ में इजाफा और कमी नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अब अगर कोई इनका इस्तेमाल इनको इस सोच से पहनता है कि फ़लाँ पत्थर मेरी वो तकदीर बदल देगा, मसलन तकदीर में अगर कम माल है, कम रिस्क है, थोड़ी शोहरत है, तो ये पत्थर उस तकदीर को बदल कर ज़्यादा माल, ज़्यादा शोहरत दिलवा सकते हैं, तो यकीनन ये सोच काबिल गिरफ्त है और बाज़ सूरतों में अगर ये सोच रखेगा तो दायरा इस्लाम से भी खारिज हो सकता है। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए, यानी कोई तकदीर को बदलने की सोच नहीं रखता बल्कि किसी के कसरत मुशाहदात या कसरत तजर्बात की बिना पर यह बात सामने आई कि फ़लाँ पत्थर का अगर इस्तेमाल किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी पर या उसके जिस्म पर कुछ मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जनरेट होते हैं, और इस सोच से अगर किसी ने पहना तो चूँकि अब ये सोच कोई तकदीर इलाही से नहीं टकरा रही, इस्लामी सोच के मुखालिफ नहीं, लिहाजा इस सोच से इनका इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ होगा। इसी तरह अगर किसी ने सिर्फ इन पत्थरों को बतौर ज़ीनत इस्तेमाल किया तो भी इनका इस्तेमाल जायज़ हुआ। तो नाज़रीन करम, ये है वो एक बैलेंस्ड और मोतदल सोचो फ़िक्र कि अगर इसके ज़ेर साया इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए तो बिल्कुल इसकी इजाज़त निकलेगी। अब जो लोग इन पत्थरों की वजह से तकदीर के बदलने के दावे करते हैं उनके सामने कुरान और हदीस के ये शवाहिद रखे जाएँ और उनसे जवाब तलब किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि पत्थरों के हवाले से आपको मसला क्लियर हो चुका होगा। अब इस वजाहत को दूसरों तक पहुँचा दीजिए ताकि वो भी इससे आशनाई हासिल कर सकें। मुलाकात करते हैं अगली क्लिप में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। वमा तौफीकी इल्ला